चलो बेटा ध्यान दे, हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे और उसके अंदर ऊंचाई दूरी वाली बात हम कर रहे थे। ठीक है, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, आप थोड़ा लेट हो गए। ठीक है, ध्यान दे, हमने बात करी थी आपसे त्रिकोणमिति में, त्रिकोणमिति में ऊंचाई दूरी की बात की थी क्या। और इसमें फर्स्ट टाइप जो क्वेश्चन है वो इसी कंसेप्ट पे टिके हुए हैं। आपको ये कंसेप्ट याद होना चाहिए इस त्रिभुज का। ठीक है, ये दो त्रिभुजों का कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए बेटा। क्या है हमारे पास, ये क्या हो सकता है 30 डिग्री, ये क्या हो सकता है 60 डिग्री, और ये कितना 90 डिग्री, और इसमें आपका कितना हो सकता है 45, और ये 45, और ये 90। ठीक है, इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, यहां से देखिए 60 के सामने वाली √3, इसके सामने वाली 1, और ये आपका 2, इसमें 45 के सामने वाली 1, इसके सामने वाली 1, और ये, तो यानी इनकी भुजाओं का अनुपात आपको ध्यान हो चुका अब तक। यानी हम क्या कहें, यानी 30 और 60 और अगर 90 कभी भी ये कोण आपको दिख जाए समकोण त्रिभुज में, तो अनुपात क्या होगा, 1√3 और 2 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमारे पास 45 और 45 और 90 दिख जाए तो भुजाओं का अनुपात क्या होने वाला है, 1 और √2 होने वाला है। ठीक है, ये बातें हम जानते हैं कैसे आया था, सारी बात हम कर चुके हैं। एक इसमें आता है उन्नयन कोण अवनयन कोण, सभी हम बात कर चुके हैं। अगर कोई मीनार है, अगर ये कोई मीनार है, तो इस कंसेप्ट में हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे ए व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ कौन बैठा हुआ है, बी व्यक्ति बैठा हुआ है। अगर ये नीचे से देखता है, नीचे से ऊपर की तरफ देखता है, तो यानी अगर देखता है तो ये तो कहलाएगा उन्नयन कोण। अगर ये व्यक्ति इसके लिए ये समतल रेखा है, और ये व्यक्ति यहाँ से नीचे की तरफ देखता है, तो ये वाला कोण क्या कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हमारे को पता है। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। केस क्या क्या बनता है, मीनार और परछाई का केस बनता है, मीनार और परछाई का केस बनता है। क्या बनता है, पतंग और डोर का केस बनता है। डोर क्या बनती है, इसमें कर्ण बनती है। ठीक है, कर्ण के डोर क्या बनती है, इस केस में कर्ण बनती है आपकी। ठीक है, और अगर यहाँ से हम बात करें तो पेड़, टूटा हुआ पेड़ का भी केस बनता है। यहाँ पे कौन सा बनता है, टूटा हुआ पेड़। अगर ये पेड़ है और ये पेड़ अगर टूट जाता है बीच में से, तो ये यहाँ के टिकेगा क्या, तो ये एक्स है, ये वाई है, तो ये कर्ण क्या बन जाएगा, वाई। तो ये सारी बातें हमारे को पढ़नी है। हम चौथे क्वेश्चन से आगे बात करना चाहेंगे। अरे चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था। अगर मैं इसकी बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था। पांचवें की बात करते हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन ये आपके सामने है, एक बार उतारना चाहिए, उतार लीजिए एक बार। पांचवा क्वेश्चन ये आपके सामने है, जल्दी उतार लीजिए। ठीक है, जल्दी उतार लीजिए, पांचवें क्वेश्चन को सोल्व कराएंगे। वैसे अब आपको चीजें समझ में आने लगी होगी क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार उतार लीजिए, मैं बोल देता हूँ। एक निश्चित समय पर सूर्य का उन्नयन कोण कितनी डिग्री दे रखा है, एक निश्चित समय पर सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया हुआ। ठीक है, हाँ, ऊर्ध्वाधर खंबे की ऊंचाई, यानी एक लंबवत खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जो कितना है, 30 मीटर की परछाई बनाता है। जो कितने मीटर की परछाई बनाता है, 30 मीटर की परछाई बनाता है। बस कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। अगर आपने उतार लिया तो मैं पीछे जाना चाहूंगा। परछाई की लंबाई दे रखी कितनी, 30 मीटर। परछाई की लंबाई दे रखी 30 मीटर, और खंबे की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। खंबा और परछाई में अगर आपको संबंध पता है, कोण आपको पता है, तो आप डायरेक्ट बातें कर सकते हैं। उतार लीजिए क्वेश्चन। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आ चुके हैं, बेसिक चल रहा है अभी, लेकिन कंसेप्ट आपको आप जल्दी से निकाल सकते हैं। आप कितना आया, अच्छा बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, मैं इस क्वेश्चन को अगर आप उतार ले तो मैं इसको जो है पीछे चलना चाहूंगा। उतार ले सभी ने, चलिए उतार लिया तो अच्छी बात है। मैं वापस इसको दिखा दूंगा। मैं आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे को क्वेश्चन में ये बोला गया है, क्या बोला गया बेटा, एक कोई खंबा है, एक क्या है बेटा, पोल। इसको क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं इसको, अगर बात करें तो खंबा। ठीक है, एक खंबा है, और इसकी लंबाई हमारे को पता नहीं, इसकी लंबाई क्या है हमारे को पता नहीं, लेकिन इसकी जो परछाई है, इसकी जो परछाई है, इसको मैं परछाई बोल सकता हूँ। पर अगर बात करें छाई, परछाई, इसकी परछाई है वो कितनी दे दी, 30 मीटर। और कोण कितना दे रखा है, उन्नयन कोण आपका, ये कोण बात करें तो उन्नयन कोण इसमें कितना दे रखा है, 60। ये 60 दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 60। यानी आप तो देखिए त्रिभुज कौन सा बन गया आपका, त्रिभुज ये तो बन गया आपका, त्रिभुज ये बन गया 30, सॉरी यहाँ पे क्या लिखूंगा आपका 60, यहाँ आपका 60 है। ठीक है, ये आपका 60, और ये कितना 30। तो यानी इसकी भुजा के सामने वाला 1, इसके सामने वाला √3, और ये यानी 30, 60 और 90, ये जानते हैं ना हम, 30, 60, 90 हम जानते हैं। तो आप बताइए आपका इसका अनुपात क्या है, 1, इसका √3 और इसका 2, मतलब कौन सी भुजा का अनुपात दे रखा है ये 60 दिख गई तो कितनी, 30, 30 के सामने कितना, आप कहेंगे ध्यान दीजिए, ये आपकी जो है बात करें तो 1 अनुपात बराबर कितना है, 30। फिर इसका मतलब 30 रूट में 3, और इसका मतलब 60, यानी तीनों भुजाएं दिख गई, यहाँ से तीनों भुजाएं दिख गई। आपको तो पूछा था खंबे की लंबाई, 60 के सामने वाली भुजा कितनी कहेंगे,
आपका 30 रूट में 3। डायरेक्ट बोल सकते थे, इतना करने की जरूरत नहीं, मैंने सारी चीजें वापस समझाई। ठीक है, डायरेक्ट यहीं से बोल सकते थे 30 है तो 30 रूट में 3, और इसकी पूछ ले तो ये कितना हो जाएगी 60 हो जाएगी। इसका दुगना ही तो होता है, 2 अनुपात होता है। तो सब फटाफट तीनों बुझाएं आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चले भाई आगे। आपको कंसेप्ट आपको दिखना चाहिए, आपको जो है कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस मैंने सारी चीजें बार बार लिख रहा हूँ। आपको एक भुजा दे देगा एग्जाम में, आपको एक भुजा दे देगा और कोई सी भुजा आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, कोई सी भुजा आपसे पूछी जा सकती है। चलेंगे यहां से आगे। ओके, देखिए कुछ नहीं दे रखा, रुकने वाली बात है नहीं, हम चीजें पढ़ चुके हैं। देखिए ध्यान से बात करेंगे। क्वेश्चन किसी ने नहीं उतारा है तो उतार लेना फिर से। ठीक है, क्वेश्चन किसी ने नहीं उतारा है तो उतार लेना भाई। अगला देखिए छठा क्वेश्चन, अगला देखिए आपका छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिख गया कि छठा? अभी नहीं दिखा, दिख गया? हाँ यही है, हाँ आधा उधर चला गया शायद। ठीक है, चलो उतार लीजिए एक बार इतने। ठीक है, छठा क्वेश्चन उधर उतार लीजिए, फिर उधर देखते हैं क्या गया है। छठा क्वेश्चन हमारा क्या बोला गया है? छठे क्वेश्चन में बोला गया है यदि एक लंबवत, ऊर्ध्वाधर का मतलब है लंबवत, खंबे की ऊंचाई कितनी है 6 मीटर, उसकी परछाई कितनी दे रखी है, अब की बात दोनों दे रखी है। ठीक है, उसकी परछाई कितनी दे रखी है, 2 रूट में 3 मीटर दी हुई है। ठीक है, इतना उतार लिया। ठीक है, यानी यहां से हमारे पास 2 बात की गई है। मैं आगे पूरा क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा, इसको मैं पूरा क्वेश्चन आपको जो है दिखाना चाह रहा हूं। ये आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। आ जाओ भाई, क्यों नहीं जा रहा है? ये आ गया, ऊपर लिख लीजिए। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। तो सूर्य का क्या ज्ञात करना है, उन्नयन कोण हमारे को ज्ञात करना है। ठीक है, यहां से हमारी बात करें तो देखिए आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। हाँ, ये क्वेश्चन हमारे को ये दिया हुआ है, क्या देखें, यदि ऊर्ध्वाधर खंबे की ऊंचाई कितनी दे रखी है 6 मीटर। ऊर्ध्वाधर खंबे की ऊंचाई कितनी दे रखी है 6 मीटर आपको दी हुई है। ऊर्ध्वाधर खंबे की ऊंचाई आपको 6 मीटर आपको दी हुई है। अगर दिखने आनी है तो और थोड़ा सा बड़ा कर दे, दिख गया क्या? चलो मैं बोल देता हूँ, कोई बात नहीं, बोल देता हूँ पूरा क्वेश्चन, आपको लिख लेना। यदि, ध्यान दीजिए, यदि ऊर्ध्वाधर खंबे की ऊंचाई, यदि ऊर्ध्वाधर खंबे की ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर खंबे की ऊंचाई 6 मीटर तथा परछाई, यदि ऊर्ध्वाधर खंबे की ऊंचाई 6 मीटर, यदि ऊर्ध्वाधर खंबे की ऊंचाई 6 मीटर, यहाँ लिख लीजिए, ये खंबा है, इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 6 मीटर, और इसकी जो परछाई है, परछाई और उसकी परछाई की कितनी दे रखी है 2 रूट में 3 मीटर, ये परछाई, और ये क्या है खंबा। खंबा, तो आपको ज्ञात करना है कि ये कोण कितने डिग्री का, थीटा कोण कितने डिग्री का है, ये क्वेश्चन है। तो बताओ सूर्य का उन्नयन कोण कितने डिग्री का है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये कोण कितने डिग्री का है, ये आपका क्वेश्चन है, उतार लीजिए, बताइए कितने डिग्री। 60 डिग्री। चेक करते हैं अभी। ठीक है, चेक करते हैं। आप लोगों ने उतार लिया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्वेश्चन उतार लिया सभी ने, क्वेश्चन उतार लिया है तो मैं अगला चलना चाहूंगा, क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए आ जाइए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखा है, क्वेश्चन हमारे को दे रखा है, क्वेश्चन नंबर छठा जो क्वेश्चन है हमारे को दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे को दिया हुआ है कि एक क्या है खंबा, यानी पोल है, पोल, और उसकी लंबाई कितनी है आपको दे रखी है 6 मीटर, पोल की लंबाई कितनी दे रखी है 6 मीटर, और उसकी परछाई, परछाई की लंबाई कितनी दे रखी है आपका 2 रूट में 3, ये तो दिया हुआ है, 2 रूट में 3 दी हुई है। ठीक है, और आपको अगर त्रिभुज के अनुसार बात करूं तो ये आपका जो है पोल है, ये क्या बेटा पोल है, ये पोल है। ठीक है, और ये इसके क्या हो गई परछाई, परछाई हो गई। ठीक है, और सूर्य के साथ अगर ये कोण बनाता है, उन्नयन कोण बनाता है, तो ये कोण बनाएगा क्या थीटा। ये कोण आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए ये कोण कितने डिग्री का है, उन्नयन कोण कितने डिग्री का है, सूर्य के साथ कोण कितने डिग्री का है। तो इनकी माप हमारे को दे रखी है, इनकी माप दे रखी है, ये तो 6 मीटर है, और ये कितने मीटर है आपका 2 रूट में 3 मीटर है। अगर आप इन चीजों को पकड़ पा रहे हैं, अच्छा बताओ वो किस किस बच्चे ने निकाल लिया आंसर? एक बच्चा और, हाँ जी आपने निकाल लिया, ठीक है, हाँ जी, और किसी ने निकाला, निकल गया बेटा, वेरी गुड, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कुछ नहीं करना है, हमें पता है कि इनका अनुपात अगर आप निकाल सकते हैं तो बहुत आसान बात है। ठीक है, इनका अनुपात आप निकाल सकते हैं तो बहुत आसान बात है। देखिए क्या है, आप बताइए इसको, अगर मैं बात करूं काट दूंगे, इसका अनुपात तो निकालना है। यहाँ पे अगर हम देखिए, अगर कोई सा भी कोण बनता है तो यानी हमारे पास एक तो 60, आपका जो 30 60 और कितने का बनता है 90 का ही तो बनता है। ठीक है, या फिर क्या बनता है 45 और 90 का बनता है, 90 का बनता है। ठीक है, इनका अनुपात हमारे पता है, एक अनुपात में कितना √3 और कितना होता है 2, इसका एक एक और कितना होता है √2 होता है। इन्हीं पे चलता है हमारा बेसिक कंसेप्ट। तो ठीक है, अगर मैं यहाँ से बात करता हूं तो मुझे आप यहाँ से बताइए, आप इसको काटे कितनी बार गए 3 बार, 3 रूट में 2 3 है क्या, ऐसा लिखा हुआ क्या,
इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको और लिख सकते हैं, इसको अनुपात में बदलिए आप, इसको √3 इंटू में √3 भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, और इधर क्या है √3। आप मुझे बताइए काट सकते हैं इसको एक बार कट गया तो क्या भुजाओं का अनुपात क्या आ गया, √3 अनुपात में 1। √3 कौन सा अनुपात है, ये वाला √3। अगर मैं इनको काटता हूं तो यानी फाइनल मेरे पास अनुपात क्या रहा है, ये √3 है और ये कितना है 1। आपको पता चल चुका है, आपको पता चल चुका है कि ये कौन से डिग्री के सामने हो सकता है √3, 60 डिग्री के सामने, 60 डिग्री के सामने हो सकता है √3, 60 डिग्री के सामने हो सकता है। तो यानी हमें दिख चुका है कि ये कोण आपका कितने डिग्री का है, ये आपका 60 डिग्री का है, ठीक है, कितने डिग्री का है, 60 डिग्री। उतार लीजिए, ये कोण आपका 60 डिग्री का है, यहां से आपको पता चल चुका है। चलिए भाई आगे, ये कोण आपका 60 डिग्री का है। इस तरीके से आपको जो है कई बार जो घुमा देता है, बाकी आपको घूमना नहीं, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। ये कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। और अगर हम बात करें तो ये कोण कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। ये इसके सामने 1 आ गया, अनुपात 1 आ गया, ठीक है। आप डायरेक्ट काटापीटी डायरेक्ट कर सकते हैं, मैंने एक ही चीज को बताया यहाँ पे, ठीक है। आप अनुपात डायरेक्ट निकाल सकते हैं, भुजाओं का अनुपात डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे, नेक्स्ट बात कर सकते हैं, आगे नेक्स्ट बात कर सकते हैं। क्या दूसरा तरीका बताएं, देखिए दूसरा तरीका भी आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में। आपको दूसरा तरीका, मिटा दो इसको तो, कोई दिक्कत है। हाँ इधर देखिए एक बार, आपको क्या दिया हुआ था, दोनों भुजाएं के माप दे किया। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि ये तो आपकी कितनी थी 6 मीटर, और ये कितनी थी 2√3, ये तो थी 2√3 थी। अरे भाई इस कोण को पूछा जा रहा है क्या, ये थीटा। अरे भाई आपको पता है, अगर आप tan थीटा का मान जानते हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है, लंब बटे में क्या होता है, आधार। इस केस में अगर आप देखते हैं तो ये तो क्या है लंब, ये क्या है आधार, रख दो आपको थीटा का मान पता चल जाएगा। बताओ लंब तो कितना है 6 बटे में 2√3, ऐसे तो लिखते आप, ऐसे लिखते आप, ठीक है। अगर आप इसको काटापीटी करते हैं, अगर आप काटापीटी करते हैं तो कितनी बार गया, 3 बार। ये कितनी बार गया, 3 बार। इस √3 को 2 बार लिखोगे तो मतलब एक तो कट गया, कैसे क्या बच गया √3। यानी कौन से कोण के लिए tan थीटा का मान √3 होता है, 60, ठीक है। यानी यहां से आप देखोगे 60 डिग्री के लिए, यानी थीटा बराबर 60 डिग्री है, ठीक है। थीटा बराबर, हम साइन कोस का तो मान यूज कर ही नहीं रहे, हर क्वेश्चन में आप यूज कर सकते हो, ये कंसेप्ट आप हर क्वेश्चन में लगा सकते हो, लेकिन हम यूज नहीं कर रहे, ठीक है। हमने अनुपात से ही खेल रहे हैं, आप चाहो तो हर क्वेश्चन में त्रिकोणमिति इसमें ऊंचाई दूरी में लगा सकते हो आप, ठीक है। पर आपको मान याद होना चाहिए, ठीक है बेटा। चलते हैं यहाँ से आगे, आप साइन का लगाइए, कोस का लगाइए, कोई सा भी कंसेप्ट लगाइए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे दोनों भुजाएं दिख रही है, इसके आधार पर जो अनुपात दिख रहा है उसी का आप लगाएंगे, ठीक है। साइन नहीं लगा सकते क्योंकि आपके पास कर्ण नहीं दिख रही, कर्ण निकालना पड़ेगा अगर आप इसको लगाना चाहते हैं तो, ठीक है। इन दोनों चीजों से आपको निकालना पड़ेगा अगर आपको कर्ण साइन का लगाना चाहें तो। उतार लिया क्या, तो आप इस तरीके से भी चीजों को सोच सकते हैं बेटा। आगे चले, अगर आपने उसको उतार लिया है तो अगले क्वेश्चन की बात मैं करना चाहूंगा। चले बेटा आगे, आगे देखिए अगले क्वेश्चन की बात हम यहां से करें तो देखिए क्या हमारे पास आएगा। अगला क्वेश्चन हम वहां से देखना चाहते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 हम यहां से देखना चाह रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात हम यहां से करना चाहें, दिख रहा है, अब तो दिख रहा है, ठीक है। उतार लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 की बात हम इससे करते हैं। उतार लीजिए, क्या कहा गया है, एक मीनार के आधार से आपका 70 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु द्वारा बनाया गया अवनमन कोण कितना है, 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, मीनार की ऊंचाई क्या है, ठीक है। आपको यहां से हम बात कर सकते हैं, तो उतार लीजिए आप। चले, मीनार के आधार से 60 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु द्वारा बनाया गया अवनमन कोण आपका कितना, 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। चलो उतार लिया सभी ने, क्वेश्चन को उतार लीजिए, क्वेश्चन को आपको उतार लेना है। मैं आपको शीट दूंगा इसकी, तो कुछ क्वेश्चन छुड़ा दूंगा आप खुद के प्रैक्टिस के लिए। कुछ क्वेश्चन में है, इसमें लगभग आपको 75 क्वेश्चन है। तो जैसे मान लीजिए 20-17 तक के ऐसे ही क्वेश्चन है, ऊंचाई दूरी याद करा रहा है, ठीक है। आगे पेड़ वाले आ जाएंगे, तो मैं एक बार शीट का जो है थोड़ा मैटर तैयार कर देता हूँ, फिर आपके छुड़ा दूंगा क्वेश्चन जो आप खुद कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ देंगे। चलेगा यहाँ से आगे,
हाँ देखिए क्वेश्चन अगर आपने उतार लिया है तो क्वेश्चन को देखिए समझने की कोशिश करना क्या करा, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है आपको। मैं यहां से बात करना चाहूंगा कि क्वेश्चन हमारे को क्या कहा जा रहा है। देखिए ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या था, आपको कहा गया है मीनार, एक कोई मीनार है, ध्यान से देखिए भाई ये क्या है मीनार, ये मीनार है और इसका आधार ये है क्या आधार, आधार ये कहलाएगा इसका आधार से, आधार मीनार का आधार ये क्या है शीर्ष, मीनार का क्या है शीर्ष। अच्छा यहाँ पे इस आधार से कितनी दूरी पर, आपका 70 मीटर, 70 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, मान लीजिए पी बिंदु है, क्या है पी बिंदु। अभी उन्नयन कोण नहीं बना रहा है, यहां से ऐसे देखता तो उन्नयन कोण कहलाता वो, ठीक है, लेकिन ये कह रहा है अवनमन कोण। अवनमन कोण का मतलब है कोई व्यक्ति ऊपर से देख रहा है इस बिंदु को, कोई व्यक्ति क्या देख रहा है ऊपर से देख रहा है, इस बिंदु को ऊपर से देख रहा है, ठीक है, यानी इसका मतलब है ये वाला कोण बताया गया है, ये वाला कोण कितना है आपका 60 डिग्री, 60 डिग्री, इसको क्या कहेंगे अवनमन नमन कोण। ये कोण आपका इस पी बिंदु के लिए कितना बना हुआ है 60 डिग्री बना हुआ है। लेकिन हमने कहा था कि अवनमन कोण और आपका जो है ये वाला कोण दोनों बराबर होते हैं क्या, ये क्यों, क्योंकि दोनों आपस में एकांतर कोण होते हैं। एकांतर दो समांतर रेखाओं के बीच में अगर मैं कोई तिरक रेखा खींचता हूं तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है, एकांतर कोण होता है। रेखाखंड की इसकी चर्चा हम अलग से करेंगे, ठीक है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि ये 60 है तो ये भी कितना 60। अब कुछ नहीं है, हमें इन दोनों के बारे में चर्चा करता है, यानी मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है हमारे, क्या पूछ रहा है, तो ये 60 है तो ये कोण कितने का बच गया 30 का बच गया। अब आप आराम से कह सकते हैं कि इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, 30 के सामने 1 होता है, ठीक है, और 60 के सामने अंडूड का 3 होता है, तो यानी 1 अनुपात बराबर 70 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका अंडूड 3 इंटू में 70 हो जाएगा। ये लो कहानी खत्म। अगर आपको ये पूछ लेता ये दूरी कितनी है तो कितने होते हैं, इसका दोगुना हो जाता है क्या, यानी 2 अनुपात होता है, यानी 140। तो कुछ बचता ही नहीं अगर आपको कंसेप्ट आते हैं तो, ठीक है, कंसेप्ट आते हैं तो इन क्वेश्चनों में ज्यादा कुछ बचता नहीं। उतार लीजिए, चलिए बेटा आगे आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, ये हमारा 7वां क्वेश्चन था। आप यहां से अगला क्वेश्चन लिख लीजिए, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, करिए देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 8वां, क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है, कोशिश करिए, कोशिश करिए यार। क्वेश्चन क्या है, 125 मीटर ऊंची एक मीनार के एक कार का अवनमन कोण, अवनमन कोण कितना बताया गया है 45 डिग्री है, तो कार मीनार से कितनी दूरी पर स्थित है। अब तो देखते बता दो इसमें कहां क्वेश्चन करने की जरूरत है। हाँ अगर 45 डिग्री है तो यानी आप जो है बात कर सकते हैं यहां से दोनों दूरियां क्या होगी बराबर, ठीक है, दोनों दूरियां क्या होगी बराबर। क्वेश्चन तो लिख लो, फिर मैं सोल्व कराता हूं। क्वेश्चन तो लिख लो, मीनार की ऊंचाई कितनी है, मीनार की ऊंचाई यहाँ पे आपको दी हुई है, मीनार की ऊंचाई दी हुई है 125 मीटर ऊंची मीनार, एक कार का अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, ठीक है, और तो कार की मीनार से कितनी दूरी पर स्थित है, दूरी ज्ञात हमसे पूछी गई है, कार मीनार से कितनी दूरी है, तो मैं तो देखते हैं बता सकता था कितना है 125, ठीक है, बात करेंगे इसकी। अगर आपने उतार लिया है तो मैं बात करना चाहूंगा, उतार लिया क्या, चलिए क्वेश्चन को उतार लीजिए, क्वेश्चन को उतार लीजिएगा भाई, क्वेश्चन को उतारिए, डायग्राम ने बनाया है, क्वेश्चन को भी उतार लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो बात क्वेश्चन आप समझ नहीं पाएंगे क्या कहना चाह रहा है। उतार लिया भाई सभी ने, आ जाइए देखिए इसको सोल्व करते हैं, क्या कहना चाह रहा है एग्जामिनर, ये कहना चाह रहा है कि साहब आपकी एक मीनार है, ये क्या है कोई मीनार है, ठीक है, मीनार की लंबाई कितनी है 125 मीटर, ठीक है, और ये क्या है धरातल है, ये क्या है धरातल, इस धरातल पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कोई कार चल रही है, ठीक है, यहाँ पे क्या चल रही है कोई कार चल रही है, ठीक है, ये कोई कार है, ठीक है, अब ये कार इसको कोई ऊपर से देख रहा है, यहां से देख रहा है, ये कार को ऊपर से देखा जा रहा है, इसका मतलब है ये कौन सा कहलाएगा अवनमन कोण, कौन सा कहलाएगा, और ये कितना बना रहा है 45 डिग्री, ठीक है, नमन कोण। अगर ये 45 डिग्री है मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे तो इस तरीके का एक जो त्रिभुज बन रहा है ना इसका ये कोण चाहिए, ठीक है, तो ये 45 है तो ये भी कितना का हो जाएगा, ये भी आपका 45 का हो जाएगा, क्योंकि दोनों कोण क्या होते हैं बराबर, ये कहलाता है उन्नयन कोण। अगर यहां से देखूं तो उन्नयन कोण, ऊपर से देखूं तो अवनमन कोण, बता चुका हूं बातें। आपका ये 45 का है, फिर ये भी कितने का 45, यानी दोनों भुजाएं बराबर हो गई क्या, अनुपात भुजाओं का क्या हो जाएगा बराबर। आपको इस भुजा का एक अनुपात बराबर 125 दे रखा है, तो फिर ये भी कितनी हो जाएगी 125। तो यहां से अगर हम कहना चाहते हैं कि ये कार का आधार है
और ये कार सॉरी मीनार का आधार है और ये क्या है कार, इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी 125 हो जाएगी, ठीक है 125 हो जाएगी। अगर आप देख पा रहे हैं 45 45 और 90 इसका अनुपात आप देख पा रहे हैं, ये एक और कितना होता है √2, इसका 125 है तो ये भी 125 होगी और ये कितनी हो जाएगी 125 √2 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से बातें आपसे करें तो आपको रुकना नहीं है। चलिए भाई इतना आपको आना चाहिए था, तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने कर लिया है। एक और कर लें क्या? चलो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। आपके बेसिक क्वेश्चन ही आएंगे ज्यादा, जो कोण का परिवर्तन होता है वो एसएससी मेंस वगैरह में क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो यानी आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ऊंचाई दूरी कंसेप्ट का टॉपिक है, अगर आपको कंसेप्ट सही तरीके से आ गया है तो बेटा आप आराम से क्वेश्चन कर जाएंगे, ज्यादा हार्ड नहीं आते आपके। चले बेटा आगे, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है? तो देखिए अगला क्वेश्चन हम बात करना चाहेंगे यहां से, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप, यहां से मैं नवा क्वेश्चन आपसे बात करना चाहूंगा, ये आपका नवा क्वेश्चन है, देख लीजिए नवा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा गया है? 9 में कहा गया है आपको यहां से दिया हुआ है, देखिए यहां से हम बात करें तो आपको दिया हुआ है 9 मीटर ऊंचे, यानी जो है एक ऊर्ध्वाधर का मतलब लंबा खड़ा खंबे की छाया की लंबाई आपको सेंटीमीटर में ज्ञात करनी है, ठीक है। किसमें पूछा जा रहा है? सेंटीमीटर में कितनी होगी, नीचे मीटर में दे रखा है क्या, सेंटीमीटर में, चलो उसको चेक कर लेंगे, ठीक है। मीटर में होनी चाहिए, सेंटीमीटर नहीं देना चाहिए इसको, चलो कोई बात। तो यदि उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना बता रहा है 30 डिग्री, तो कुछ ज्यादा कहने की जरूरत है क्या? क्वेश्चन तो उतार लीजिए आप फटाफट, क्वेश्चन तो आपको उतार लेना है, ठीक है। क्वेश्चन उतार लीजिए, सूर्य का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। अब की बार नीचे से देख रहे हैं सूर्य को, अब की बार कहां से देख रहे हैं? नीचे से, ठीक है। सूर्य को नीचे से देखा जा रहा है तो यानी उसका उन्नयन कोण कितना दिख रहा है आपका 30 डिग्री है। चलिए बेटा क्वेश्चन उतार लिया, अगर आपने क्वेश्चन उतार लिया है तो मैं आगे बात करना चाहूंगा, उतार लिया ना सबने? 9 मीटर ऊंचे एक लंबवत, ऊर्ध्वाधर का मतलब लंबवत, ठीक है, मीटर खंबे की परछाई की लंबाई कितनी है? लंबाई आपको जो है सेंटीमीटर में, यहाँ पे मीटर में आएगी आंसर, तो ये सेंटीमीटर शायद ऐसे लिख दिया है, अभी चेक कर लेते हैं, ठीक है। हाँ कितनी होगी यदि उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री, उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री, मिटा दे, आ जाओ आ जाओ। देखिए अगर यहां से हम बात करते हैं तो देखिए क्या कहा गया, आपकी खंबा ये पोल है, इस पोल की लंबाई कितनी है 9 मीटर, इस पोल की लंबाई कितनी है 9 मीटर, और इसकी परछाई हमारे को ज्ञात करनी है, ये परछाई, ये जो परछाई है, ये परछाई है, परछाई ये कितनी है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। जबकि अगर यहां से आप सूर्य को देखते हैं, यहां से सूर्य को देखते हैं, सूर्य कहीं यहां कहीं है, तो इसको देखते हैं तो ये जो है इसका उन्नयन कोण कितना बताया 30 डिग्री बताएगा, यानी कोण पता चल गया क्या? 30 है तो बताइए ये कोण कितने का हो जाएगा 60 का। अगर भाई हमें पता है 30 60 और 90 अगर कोण होता है तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है? आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, इसका तो 1 होता है, ये √3 होता है, ये 2 होता है। आपको कोई एक भुजा दे रखी है क्या? कौन सी भुजा दे रखी है? 30 के सामने वाली या 60 के सामने वाली? 30 के सामने वाली भुजा कितनी है? 1 अनुपात बराबर 9, जिसका मतलब है ये √3 होगा, तो ये कितनी होगी 9√3, ठीक है। यानी 1 अनुपात बराबर 9 है तो ये 9√3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगी 18 हो जाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं, कोई सी भुजा पूछे 9√3 क्या चीज है? परछाई, ये परछाई की लंबाई आएगी, ठीक है। 9√3 क्या चीज है? परछाई, ये परछाई की लंबाई आपकी आ चुकी है। चलो आज के लिए इतना काफी, इसके अंदर आगे चल, चलो ठीक है। कौन आ रहा है बच्चा कोई? किस चल लेके आ रहा हूं।